कर्मचारी की बॉडी देखकर इम्प्रेस हो जाती है। उसे लगता है कि उसका खोया हुआ पति उसे वापस मिल गया है, इसीलिए वो उसे 10 लाख रुपए देती है और उसे शादी करने को कहती है। लड़का उसका ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है, मगर शादी के अगले ही दिन जब वो पार्टी पर जाती है तो उसका एक्स कहता है, जय श्री राम। काव्या, तुमने मुझ जैसे अमीर आदमी को छोड़ के इस भिखारी को चुना है। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? ब्लडी कैरेक्टरलेस लड़की। जय यू। गौतम, तुम ऐसे किसी को थप्पड़ नहीं मार सकते। I'm sorry. मुझे रानी तेरी ये हिम्मत, तूने मुझ पे हाथ उठाया? सिक्योरिटी! जय हो, जय श्री राम। अगर इन्हें किसी ने हाथ लगाने की भी कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। काव्या, तुम इस 2 कौड़ी के आदमी के लिए हमसे दुश्मनी लोगी? तुम जानती हो ना? मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मैं जानती हूँ कि आपकी कंपनी इस देश की सबसे बड़ी एविएशन कंपनी है, पर ये सोचने की भूल मत करना कि हम आपके सामने झुक जाएंगे। काव्या, आज तुमने सारी हदें पार कर दी। पहले तुमने नकली पेंटिंग गिफ्ट की और अब ये सब। मिस काव्या मेहरा, आज से फ्लाई हाई एयरवेज का एक ही मकसद होगा, तुम्हारी कंपनी का नामो निशान मिटाना। काव्या जी, I'm sorry, मैं कुछ ज्यादा ही बोल गया। तुम्हारी वजह से मैंने अपनी कंपनी का सबसे बड़ा क्लाइंट खो दिया। तुम्हें क्या जरूरत जय थी श्री वो राम। नकली क्राउन लाने की? वीडियो You को really लाइक fucked करें, up, शेयर गौतम। करें। मैं तो सिर्फ तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रहा था। I'm so sorry गौतम, मैं कुछ ज्यादा ही बोल गई। एटलीस्ट अब मुझे उन्हें खुश करने का नाटक नहीं करना पड़ेगा। ला 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 ला। ये डील टूट जाने से तुम्हारी कंपनी को काफी घाटा होगा। हजारों वीडियो करोड़ों का। को लाइक करें। शायद मेरी कंपनी बैंकरप्ट भी हो जाए। My gosh, आज मुझे अंदर जाकर माफी मांगनी चाहिए। नहीं, अब बहुत देर हो चुकी है। तुम्हारी माफी मांगने से कुछ नहीं होगा। जो हो गया सो हो गया। बस आज के बाद बिजनेस के मैटर्स में दखल मत देना। अब सर, आप ये रख लीजिए प्लीज। काव्या जी, आप एक काम कीजिए, आप है ना मेरा ये कार्ड ले लीजिए, मेरे पेंशन के सारे पैसे इसी, I'm sure कुछ काम आएगा। थैंक्स, पर तुम्हारी पेंशन से मेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। लेट्स गो। स्टिल कैन नॉट बिलीव, उस गरीब ने मुझ पे हाथ उठाया और उस काव्या ने उसकी साइड। शी विल पे फॉर इट। मिस्टर राजनंदा, जब फ्लाई हाई एयरवेज कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने की न्यूज मीडिया में ब्रेक होगी तो सारी बड़ी कंपनियां काव्या मेहरा का साथ छोड़ देगी। तब मैं उसकी कंपनी को कौड़ियों के भाव खरीदूंगा। मैं उसके भिखारी पति को ऐसा सबक सिखाऊंगा ना वो जिंदगी भर याद रखेगा। जय श्री श्याम बाबा। ये नकली क्राउन कुतबा नहीं। You idiot, तुम इसे तोड़ने चले हो? हाँ, नकली है ना? बेवकूफ, ये 5th सेंचुरी का रूबी स्टडेड क्राउन है, ओरिजिनल। जय श्री राम। हाँ, ये क्या कर रहे हो डॉक्टर मेरी? अगर रॉयल क्राउन है, तो गरीब आम आदमी फटीचर के हाथ में कैसे आए? जिसने भी तुम्हें दिया है, वो आम आदमी है। Excuse me, सड़क पर इस तरह कचरा फेंकना अच्छी बात नहीं है। ए, मुझे मत सिखा, अपना काम से काम रख। इतने सारे अमीर लोग इस कचरे वाले की तरफ क्यों आ रहे हैं? जरूर इसने कुछ चुराया होगा। राजा साहब, सुना तुमसे कितनी बार कहा है पब्लिक में मुझे राजा साहब मत कहो। और ये कार्ड्स और गाड़ियाँ क्यों लेकर आई हो? लोगों को शक होगा कितनी अमीर लड़की है मामूली कचरे वाले के पास बनने क्यों आई है। सर आप रॉयल फैमिली के डिसेंडेंट हैं और आपको ऐसे देख के मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अगर आप कहें मैं नोटों से भरा हुआ जय बैग आपको श्री दे राम। देती हूं और फिर यहाँ से चली जाऊंगी। पावर से और ना ही पैसे से। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। वैसे भी रोहन बहुत छोटा था जब हमारे माँ बाप गुजर गए थे। अब मैं पूरा वक्त अपने भाई के साथ गुजारना चाहता हूँ। आप जा सकती हैं। सर
आप ये रख लीजिए एटलीस्ट। चाय मुझे नहीं चाहिए। सर प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट। ओके, अब जाओ। सर आप प्लीज घर आ जाइए। अब ये सब क्या है? सर ये रॉयल रूबी स्टडेड क्राउन आपकी पुश्तैनी अमानत, और मैंने आपके रहने के लिए शहर में एक विला बनवाया है। ये उसकी चाबी है। मुझे एक बार नहीं, वीडियो हजार को बार लाइक कहा करें, है। शेयर मुझे करें। इन चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं है। प्लीज, आपको मेरी कसम, ये तो आपको रखना ही पड़ेगा। आपको प्लीज प्रॉमिस करना पड़ेगा कि आपको कोई भी दिक्कत हुई आप मुझे कॉल करेंगे। ठीक है। अब जाओ यहाँ से। कामनी जी नमस्ते। आपका भाई और ये मेरा सूटकेस बाहर क्या कर रहा है? रोहन, तुम्हारे भैया आ गए हैं। आराम से, आराम से मत। ये आप आ गए? रोहन, इन्हें अपने मुंह से बताओ। हाँ रोहन, क्या बताना है? भैया अगर आप थोड़े वक्त के लिए घर छोड़ के चले जाए तो। ये क्या कह रहे हो? भैया मैं बहुत जल्दी मोम बनने वाली हूँ और मेरी देखभाल के लिए मेरी माँ आज ही आई। अच्छा यही होगा कि आप यहाँ से चले जाएं। स्टोर रूम खाली है, मैं वहाँ पर रह जाऊँगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, स्टोर रूम को मैं नर्सरी में कन्वर्ट करवा रही हूँ, तो इसलिए अच्छा होगा कि तुम इस घर से चले जाओ। रोहन, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मानसी, भैया को जाने की क्या जरूरत है? स्टोर रूम में बाद में भी तो नर्सरी बना सकते हैं, जब बच्चा पैदा हो जाए उसके बाद। दिमाग तो ठिकाने पे है तुम्हारा। मैं अपने बच्चे के साथ कोई एडजस्टमेंट नहीं करने वाली हूँ। और कौन सा अधेड़ उम्र का आदमी होता है जो बाप बनने वाला हो और अपने बड़े भाई के साथ तब भी रहता हो। मानसी प्लीज, मैं तुम लोगों के लिए खाना बना दूंगा, तुम्हारी माँ का हाथ बटा दूंगा, मुझे प्लीज यहाँ पे रहने दो। अपने गंदे हाथ मुझसे और मेरी माँ से ना बहुत दूर रखना, समझे? पता नहीं कहाँ कहाँ से सारा दिन कचरा उठाकर आते हो, पूरे घर में बीमारियां फैला दोगे। प्लीज लीव। और ये चैनल को सब्सक्राइब करें। ये घर तुम्हारा नहीं, मेरी बेटी और दामाद के नाम से है। आंटी अब भैया को ऐसा मत बोलिए, भैया ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, प्लीज। हाँ, मेरा बेट, मेरा बच्चा। तुम्हें अपना भाई चाहिए या अपना बच्चा? बताओ। सोच लो रोहन कि तुम्हारा बच्चा और मैं इस घर में रहेंगे या तुम और तुम्हारा ये भाई। रोहन, तू टेंशन मत ले, मैं चला जाऊंगा। वो सपना और मानसी और बच्चे का, इनका ख्याल रखना। तो अगर मुझे मेरा कार्ड मिल जाता तो। क्या? तुमने थोड़ी सी भी शर्म बाकी है या वो भी बेच दी? घर में बच्चा होने वाला है, हजारों खर्चे, पर तुम्हें अपनी पड़ी है। देख, मेरा गुजारा उस एटीएम कार्ड से होगा। तो वीडियो को लाइक करें, बस शेयर करें। वो 3 गुना मेहनत करो, ऐसे सबके सामने हाथ फैलाने से कुछ नहीं मिलेगा गौतम। अरे आप इनसे क्या बहस कर रहे हो? इन्हें क्या पता कि प्रेगनेंसी के दौरान कितने खर्चे होते हैं? मैटरनिटी क्लोथ्स, मेडिकल बिल्स, दवाइयों के खर्चे, और तो और चाइल्डहुड के अर्ली एजुकेशन के लिए सारी प्रिपरेशंस करनी पड़ती है। इनकी महीने की 30,000 की सैलरी में कैसे होगा ये सब? और वो सैलरी भी इन्हें खुद के लिए चाहिए। हाउ सेल्फिश। तुम रख लो वो कार्ड, तुम्हारे और बच्चे का, मैं गुजारा कर लूंगा। भैया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नया वीडियो आपके पास पहुंचे।
मुझे गुंडों से बचाने के लिए। वैसे इतनी रात को आप अकेले कहाँ घूम रहे थे? मेरे भाई और उसकी बीवी ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। What? पर वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? चलिए मेरे साथ, हम उन्हें अभी सबक सिखा कर। अरे बैठो, इट्स ओके। उनको अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने का पूरा हक है। वीडियो को एक लाइक करें ताकि आपके पास तो अकेले रहने की आदत है। I'll manage। वैसे अब आपका शादी के बारे में क्या ख्याल है? What? तुमसे? नहीं मैं नहीं, सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था। शुक्र है, मैं भी वही सोच रहा था। देखो मैंने वैसे कोई शादी के बारे में सोचा नहीं, और मुझे लगता है कि वैसे कर ले शादी, क्या दिक्कत है? शादी की उम्र तो गई अब। कुछ भी, you still look so young and dashing। और वैसे भी शादी की कोई उम्र थोड़ी ना होती है। सो तो है। और वैसे भी मेरे दिमाग में आपके लिए कोई है जो बहुत ही सुंदर और आपकी जितनी मेहनती भी है। मुझे आपको उनसे जरूर मिलाना चाहिए। प्लीज ना मत कहना। सॉरी बट फॉरगिव मी। मैं बहुत बिजी रहता हूँ मेरे काम में। मुझे चैनल को सब्सक्राइब करें, तो क्या हुआ? फ्री में आप ड्रामा अपना देखने एड्रेस के मुझे लिए बता देना, एक लाइक वो करें आपको वहीं और आकर मिल सब्सक्राइब लेगी। करें। दिस इज माय नंबर, ठीक है? ओके बाय। अरे सुनो, एक काम ठीक से नहीं कर सकते, जाओ ठीक से करके आओ। ओके मॉम, कल पता है आपको मेरे साथ क्या हुआ? क्या? कल मैं गई थी ना कार लेकर, पर फिर कुछ गुंडों ने मुझे पकड़ लिया और फिर वहाँ पर वो मुझे हरास करने लगे। और फिर है ना हीरो आ गए और उन्होंने मुझे बचाया। उन्होंने ऐसी पिटाई करी ना, उनकी ऐसी पिटाई करी, सब भाग गए वहाँ से बच कर। ओह गॉड, तुम ठीक तो हो ना? हाँ मॉम, आई एम फाइन। अगर कल वो नहीं होते ना तो पता नहीं क्या होता फिर। इट्स फाइन। अब से तुम्हारे साथ 2 बॉडीगार्ड्स भी होंगे। आई हैव अ बेटर आइडिया। क्या? क्यों ना आप उन अंकल से शादी कर लो, फिर वो मुझे कुछ होने ही नहीं देंगे। मुझे दोबारा शादी नहीं करनी मिली। पर मॉम, आपको एक बार तो उनसे मिलना चाहिए, प्लीज। मुझे एक बार तो उनसे मिलना ही चाहिए, थैंक यू बोलने के लिए। मिली, तुम मुझसे पिटोगी? ये कहाँ फंसा दिया तुमने मुझे? ये तो कचरा साफ करने वाला है। अरे मॉम, आप एक बार उनसे मिलकर तो देखो, वो बहुत अच्छे इंसान है। ही सेव्ड माय लाइफ। मिस्टर गौतम, हाय, आई एम काव्या मेहरा, मिली's मदर। अरे हाँ, मिली ने आपके बारे में बताया था। बहुत ही प्यारी लड़की है। और थोड़ी शरारती भी है। डेट का आइडिया भी उसी का था। पर मैं आपसे साफ साफ कह देना चाहती हूँ कि मैं फिर से शादी नहीं करना चाहती। मैंने भी मिली से यही कहा था। वैसे आप बहुत ही खूबसूरत लग जाते हैं। पर आप टेंशन ना लें, मैं मिली की बात को सीरियसली बिल्कुल नहीं लिया। ओह थैंक गॉड। वैसे मैं आपको पर्सनली मिलकर थैंक्स बोलना चाहती हूँ। आपने मिली को उन गुंडों से बचाया। थैंक यू सो मच। एज अ थैंक यू मैं आपके लिए 10 लाख का चेक लाई हूँ। अरे कोई ज़रूरत नहीं। अगर आपको ये कम लग रहा है तो 10 लाख और ले लीजिए। मिली ने थैंक यू कह दिया, मेरे लिए वही बहुत कुछ है। तो उन्हें पैसों का कोई लालच नहीं है। एक मामूली कचरा साफ करने वाला 20 लाख निकला। ताज्जुब है, गरीब होने के बाद भी पैसों का कोई वो नहीं है। देखिए, मिली के कहने पर हम मिले। आप मिली से कह देना कि आप मुझे पसंद नहीं है। थैंक्स फॉर सेविंग हर लाइफ। कभी आप ठीक तो हैं? हाँ, आप भीग रहे हैं। आप भी अम्ब्रेला के नीचे आ जाइए।